नमस्कार दोस्तों। आज एक महत्वपूर्ण विषय जो है वो लेकर आपके सामने आए हैं। अधिकांश विद्यार्थी सवाल पूछते रहते हैं और समस्या भी आती है उनके कि क्या 2 डिग्री एक साथ मान्य है। तो इसको लेकर कुछ जो आरटीआई के तहत है या कुछ जो आदेश है, जिसे कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा जारी एक लेटर है, किसी ग्रुप में मिला था। तो मुझे लगा कि इसके ऊपर हमें चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के ये रहता भी है। और देखो, 2 डिग्री अगर हम एक साथ करते हैं और अगर वो मान्य है तो करनी भी चाहिए, चाहे आप स्वयं करें या आपके परिवार में कोई आपके बच्चे या आपके मित्र करना चाहें तो उनको करनी चाहिए। अब किन शर्तों के साथ में, उन पर थोड़ी सी आप नज़र डाल लें। जैसे यहाँ पे ये सवाल पूछा गया है कि किसी अभ्यर्थी द्वारा एक ही सत्र में 2 अलग अलग विश्वविद्यालयों से या संस्थानों से नियमित और स्वयं पाठी, मतलब एक तो होगी रेगुलर, एक हो गई प्राइवेट, और दोनों की कॉलेज भी अलग अलग हो, तो क्या अर्जित की गई है तो वो मान्य है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है। राज्य सरकार के पत्रांक 17/2/2008, 4/5/2010 पत्रांक के हवाला दिया है 9/4/2015, यानी 2015 में ऐसी कोई एक व्यवस्था की गई कि यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा एक ही सत्र में 2 अलग अलग विश्वविद्यालयों से अलग अलग विषयों में नियमित और स्वयं पाठ्य के रूप में अर्जित डिग्रियां डिप्लोमा मान्य है। यानी कि आप 2 डिग्री साथ कर रहे हैं, जैसे आप बीएड कर रहे हैं और एमए भी कर रहे हैं, तो यूनिवर्सिटी अलग अलग होनी चाहिए, बीएड की अलग हो और एमए वाली अलग हो। ये उदाहरण दिया मैंने, कोई भी और 2 डिग्री डिप्लोमा। देखो, डिग्री और डिप्लोमा दोनों मान्य है, अलग अलग यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, एक रेगुलर और एक प्राइवेट होना चाहिए। सीधी सी बात है कि 2 तो रेगुलर आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि रेगुलर का मतलब कि आप वहाँ जा रहे हैं, तो यहाँ भी गए वहाँ भी गए, वो संभव नहीं है। तो इसलिए आप वो प्राइवेट है, स्वयं पार्टी है, तो उधर आप रेगुलर कर रहे हैं, वो आप एक्स्ट्रा टाइम में कर रहे हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं मानी है। यूजीसी के अनुसार 2 डिग्रियां कार्यक्रम एक साथ जारी नहीं किए जा सकते, ऐसा कोई एक नियम था। तो उसको अलग करते हुए ये कहा जा रहा है कि जबकि 2 डिग्री कार्यक्रम एक साथ जारी नहीं किए जा सकते, ये था 2 डिग्री कार्यक्रम, वो शायद रेगुलर के लिए कहा होगा, जो कुछ भी कहा हो। यहाँ लिखा हुआ है कि जबकि एक अभ्यर्थी एक साथ स्वयं पाठी यानी प्राइवेट और रेगुलर के रूप में एक ही विश्वविद्यालय या अलग अलग विश्वविद्यालयों से अलग अलग पाठ्यक्रम उत्तीर्ण कर सकता है। मतलब यहाँ तो ये भी कहा है कि उसी यूनिवर्सिटी से आप प्राइवेट कर रहे हैं और वहाँ से रेगुलर कर रहे हैं तो भी कर सकते हैं। ठीक है। एक वो भी पूछते हैं कई बार कि स्वयं के नाम में या माता पिता के नाम में स्पेलिंग में त्रुटि हुई है तो क्या हो। ये काउंसलिंग से संबंधित जो सवाल थे ना, उनके जवाब है प्रशासनिक स्तर पर। तो अभ्यर्थी से शपथ पत्र ले लेवें। विवाह के उपरांत महिला का नाम चेंज है तो भी वहाँ पे क्या है, पहले वाला और बाद वाला दोनों के अगर मूल कागज है तो कोई उसमें दिक्कत नहीं है। आगे हम और देखते हैं कुछ और जो है। यहाँ एक सवाल और पूछा गया है, विषय है बीएसटीसी कोर्स के साथ स्वयं पाठ्य के रूप में स्नातक डिग्री। इधर आप बीएसटीसी कर रहे हैं, 12वीं कर ली और बीएसटीसी में एडमिशन ले लिया। अब आप वो 4 साल वैसे ही थोड़ी जाएंगे, तो आपने साथ में प्राइवेट के रूप में मान लो स्नातक डिग्री कर ली। अब तो वो बीए बीएससी बीए बीएड वो भी कई आ गए ऐसे। तो स्वयं पाठ्य के रूप में स्नातक डिग्री अगर आप प्राइवेट साथ में कॉलेज कर लेते हैं तो उसको भी मान्य रखा है। बस यहाँ पे देखिए खास बात क्या है कि नियमित और मुक्त विश्वविद्यालय यानी ओपन खुला विश्वविद्यालय, राजस्थान में एक तो कोटा वाला है और एक दिल्ली वाला प्रसिद्ध है इग्नू वाला। तो मुक्त विश्वविद्यालय से प्राइवेट के रूप में, और एक आप रेगुलर, मान लीजिए आप रेगुलर बीएसटीसी कर रहे हैं, उधर आपने कोटा ओपन से आपने बीए कर ली या स्नातक कर ली। आप बीएड कर रहे हैं, उधर आपने एमए भी कर ली, तो वो अर्जित मान्य है। अलग अलग विषयों में एक नियमित के रूप में और एक प्राइवेट के रूप में मान्य है। ठीक है ना। ये पुनः है, यहाँ पे देखिए आप उपशासन सचिव उनके हस्ताक्षर है, इन सब चीज़ों को प्रमाणित किया गया है। यहाँ पर भी उसी बात को पुनः दोहराया गया है, कोई आदेश था ये। अब ये कोटा ओपन यूनिवर्सिटी से भी किसी ने आरटीआई के तहत विनोद कुमार मीणा नाम से इन्होंने पूछा, उसका भी जवाब यहाँ पे दिया गया है। और हम देखते हैं आगे, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर, यहाँ से किसी के द्वारा पूछा गया सूचना के तहत, यहाँ क्या कहा, देखो राजस्थान यूनिवर्सिटी ने क्या कहा है। राजस्थान यूनिवर्सिटी से पूछा गया कि भाई बीए स्वयं पाठ्य के रूप में की प्राइवेट और साथ में बीएसटीसी की राजस्थान विश्वविद्यालय से, तो क्या मान्य है। तो राजस्थान विश्वविद्यालय ने ये कहा
कि राजस्थान विश्वविद्यालय के अध्यादेश 168A के तहत 2 डिग्रियां मान्य नहीं है। अब यहाँ पे थोड़ी सी बात अट गई ना कि राजस्थान यूनिवर्सिटी के रूल्स के तहत इन्होंने मान्य नहीं माना है। तो कुल मिलाकर बात क्या आती है, हम उस पर पहुँचते हैं। अब ये देखो, आरपीएससी से सवाल पूछा गया, सचिव राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर, विषय संदर्भ कि किसी विद्यार्थी ने राजनीति विज्ञान पर भर्ती से संबंधित है कि किसी अभ्यर्थी द्वारा एक ही सत्र में 2 अलग अलग विश्वविद्यालयों से, इसे आप गौर करें, एक ही सत्र में, यानी मान लीजिए कि 2023 में 2 अलग अलग विश्वविद्यालयों से अलग अलग विषयों में नियमित और मुक्त विश्वविद्यालय से स्वयं पाठ्य परीक्षा के रूप में उपाधि अर्जित डिग्रियां मान्य है। तो बात क्लियर हो गई। ज़्यादातर विद्यार्थियों के साथ यही आता है कि बीएससी कर रहे हैं, बीएसटीसी या फिर बीएड। तो आप बीएड कर रहे हैं और साथ में आपने अगर मुक्त विश्वविद्यालय से, कोटा ओपन से अगर आपने किया है, या फिर इग्नू से, या फिर ऐसा कोई अगर और है तो वहाँ से जो है वो मान्य है। तो बात क्लियर हो गई होगी। प्राइवेट आप ओपन से कर लीजिए साथ में 1 डिग्री, और आप फिर एक रेगुलर कर लीजिए। तो उससे क्या है, आपका जो 1 साल 2 साल है उसकी बचत भी होगी, और फिर आप साथ में कर भी सकते हैं। लोगों को पोस्टिंग मिली है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी जो है वही बात कही गई है कि स्वयं पाठ्य के रूप में स्नातक डिग्री के साथ पत्र जारी। तो दोस्तों, ये थी अपने जो मुख्य बात, जो कि कई बार विद्यार्थी स्टूडेंट्स पूछते हैं कमेंट करके, और हमने कहा भी है कि पिछली भर्ती में, उससे पिछली भर्ती में भी बहुत सारे लोग सर्विस कर रहे हैं, उनको लिया गया है, अगर वो इस प्रकार का कोई प्रकरण था तो धन्यवाद, बने रहिए चैनल पर।